महाराज जी लगभग कोई अभी 70-80 वर्ष पुरानी घटना हो। उत्तर प्रदेश में एक शहर है सहारनपुर, वहां का एक परिवार बंबई में नौकरी करता था। हमने महाराज जी की वाणी से सुनी अपने विद्यार्थी जीवन में। बात बंबई में नौकरी करता था, माता पिता साथ में रहते थे, एक बेटा था उनका और एक बेटी। दोनों पति पत्नी नौकरी करते, तो कोई पूर्वाग्रह का उनका किसी से शत्रुता हो, तो उस शत्रुता के प्रभाव से उन दुष्टों ने आकर उसके माता पिता को भी मार दिया और बेटा और बेटी को भी मार दिया। चारों को मार दिया, बेटा को भी मार दिया, बेटी को भी मार दिया और माता पिता को भी मार दिया। अब विचार करो, जिसकी माता चली गई, पिता चला गया, एक बेटा एक बेटी थे वो भी चले गए, अब क्या बचा? सबको छोड़ के लौट आए। ऐसी स्थिति हो गई, बोले अब तो जी नहीं पाएंगे, कुछ ही दिनों में प्राण निकल जाएंगे। उनकी पत्नी कहती, स्वामी अगर संतान नहीं हुई तो मेरे तो प्राण निकल जाएंगे। उसने बहुत चिकित्सा कराई, चिकित्सकों ने मना कर दिया, बोले अब ये गर्भ धारण नहीं करना। तो हमारे महाराज जी के कृपा पात्र शिष्य दादा गुरुदेव के, उन्होंने कहा वैसे तो मैंने महापुरुषों से सुना है कि संत अगर कृपा कर दे तो भगवान का विधान भी पलट जाता है। वृंदावन में हमारे गुरुदेव हैं, बोले भक्तमाली जी के पास चलो। तो कहते नहीं, डूबते को तिनके का सहारा मिल जाए तो वो उसी में पार होना चाहता। साथ लेकर गए। उस समय मलुक पीठ नहीं बनी थी, उस समय केवल खाक चौक था। महाराज जी खाक चौक विराजते थे। तो दोनों पति पत्नी को लेकर वो हमारे महाराज जी के, हमारे दादा गुरुदेव के पास गए। दोनों पति पत्नी रो रहे। महाराज जी ने पूछा क्यों रो रहे हो? तो कहा महाराज जी, उन्होंने पूरी घटना बताई, इनको कोई संतान नहीं है। अब स्थिति ऐसी है कि इस अवस्था में जाकर ये गर्भ धारण नहीं कर सकते। चिकित्सकों ने मना कर दिया। महाराज जी ने समझाया, बोले संतान से कौन सा सुख मिलने वाला है, कष्ट ही मिलना है, भजन करो, राम राम करो। और जोर से रोने लगी। कहा महाराज जी अगर संतान नहीं हुई तो प्राण छोड़ दूंगी। तो महाराज जी ने आशीर्वाद दिया, कहा जाओ एक संतान हो जाएगी। और जोर से रोने लगी। अरे महाराज जी ने कहा जब मैंने कह दिया एक हो जाएगी तो अब क्यों रो रहे हो? तो उनके पति कहते, महाराज जी आपने तो ठीक बात कह दी, पर क्या बताएं, डॉक्टरों ने कह दिया कि अब मेरी पत्नी गर्भधारण नहीं कर सकती, इसलिए रो रही है। गुरुदेव दादा गुरु जी एकदम आवेश में आए और आवेश में आकर कहते, जब मैंने कह दिया तो तुम्हें मेरी वाणी पर विश्वास नहीं है? जाओ, मैंने कह दिया ये बात तो होगी, तुम एक संतान हो। और हमने महाराज जी से सुना गुरुदेव भगवान की वाणी का प्रभाव कैसा पड़ा। चिकित्सकों ने मना कर दिया था और दादा गुरुजी की वाणी का प्रभाव ये पड़ा। ठीक 1 वर्ष बाद उनके गर्भ से कन्या ने जन्म लिया। इसी कलयुग की घटना है। अब तो इतने महाराज जी की शरणागति ले ली, वो धीरे धीरे कन्या बड़ी हो गई 5-6 वर्ष की। अब तो वर्ष में 4-5 बार खाक चौक जाते, सेवा करते। लाली थोड़ी बड़ी हो गई, तो सेवा करते करते उसकी माँ ने उससे कहा, बोले लाली, बोले कहा, बोले जाओ गुरुदेव भगवान से कह दो। बोले कहा? बोले राखी के ताई एक भैया दे दो। बोले राखी के ताई एक भैया दे दो। तो लाली खेलती खेलती गई महाराज जी तक। बोले गुरुदेव, बोले कहा? बोले मुखो राखी के ताई एक भैया दे दो। महाराज जी बापू बुला के कहे, बोले ठीक ठीक बताइए, तू ही कह रही है कि तेरी मैयो कह रही है? आज जुड़ के महाराज कृपा करो। महाराज जी ने आशीर्वाद दियो और वाको फिर एक लाला भयो। आज भी वो दोनों लाला लाली है। ये भगवान की कृपा से बढ़कर साधु की कृपा है।